जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, ये वैसे तो सेकंड सेमेस्टर वाले कमेंट किए थे कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लेकिन आप लोग एकदम अचानक से बता रहे हैं कि नहीं। कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि कल ही एग्ज़ाम है, तो एक दिन में मैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके आप लोग को देता। अगला पेपर क्या है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और किस दिन है उसको भी बताइएगा। उसके हिसाब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग एकदम अचानक से बताएं कि कल ही एग्ज़ाम है और आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए करके, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एकदम आसानी से तैयार नहीं हो पाता, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा जो एनुअल होता है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, जो एनुअल में मैं ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये एक ही सेट इसमें दूंगा, हो सके तो 2 सेट डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग इसमें से देख लेना कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा है। ठीक, आपके सिलेबस में कौन कौन सा है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में मिलेंगे और बहुत से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो जो आपके सिलेबस में है उन क्वेश्चंस बस को तैयार कीजिएगा। जो नहीं है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में दिला चुके हैं, उसको मत कीजिएगा। ओके भाई, बात समझ में आई? नहीं तो कमेंट मत करना कि जो क्वेश्चन बताए थे एक भी क्वेश्चन नहीं आया करके। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये एनुअल वालों का है, एनुअल वालों के हिसाब से ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से नहीं है। नहीं तो आओगे वीडियो में फिर से कॉमेंट करोगे कि क्यों फालतू में वीडियो बनाया, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला करके। मैं पहले से बता रहा हूँ, भले आप लोग मत देखिए, लेकिन मैं पहले से आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, ये एनुअल वालों के हिसाब से बनाया गया है, उन्हीं में से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हाँ, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक, आपके सिलेबस में अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, उसके आने की चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, चलिए शुरू करें। मेरे ख्याल से मेरी सभी बात सबको समझ में आ गई होगी। आप लोग कोई बेवजह कमेंट नहीं करेंगे कि हम आप जो क्वेश्चन तुम बताए थे वो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला करके। ठीक, चलिए देखते हैं। यूनिट 1, पी कक्षकों की आकृति बनानी थी। उसके बाद दूसरा आयनन विभव क्या, ये शायद आपके पहले सेमेस्टर में है तो इसको मत करना। ठीक, जो आपके पहले सेमेस्टर में आ चुका है उन क्वेश्चंस को मत करना। कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाना है। विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद देखो, जल का द्विध्रुव आघूर्ण का मान लिखना है। विलायकन ऊर्जा को उदाहरण से समझाना है। धात्विक बंध क्या है, इसके सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाना है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना बनानी है। जालक ऊर्जा क्या है, जालक ऊर्जा की गणना को समझाना है। उसके बाद दिया द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके मापन एवं उपयोगिता को समझाना है। उसके बाद देखो, N2 अणु का बंध क्रम लिखना है। उसके बाद CO अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख चित्र बनाना है और बंध क्रम लिखना है। उसके बाद दिया सहसंयोजक बंध की ध्रुवीय प्रकृति एवं आयनिक प्रवृत्ति का वर्णन करना है कि समझाना है। उसके बाद दिया NH3 अणु में आबंध कोण का मान लिखना है। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसका नियम और सीमा लिखना है। VACPR सिद्धांत के आधार पर H2O और ICl2- का ज्यामिति समझाना है। ठीक, उसके बाद टिप्पणी दिया है सिलिकेट्स, XeO4, झागुत प्लावन विधि, क्राउन ईथर और क्रिप्टेंट्स। उसके बाद दिया हमें बेरिलियम के असामान्य व्यवहार को समझाना है। निम्नलिखित की संरचना लिखनी है। उसके बाद IF7 है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, बोरेजिन है। उसके बाद दिया धातु के निष्कर्षण के ऊष्मागतिकी सिद्धांत एवं विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाना है। तो उसके बाद है हमें देखो 0.020 में सार्थक अंक बतानी है। इसको मैं समझा दिया रहता है, लेकिन टाइम तो है नहीं वैसे भी। निम्नलिखित के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। log 512x, ये log 27x 4/3। ठीक, उसके बाद है log 1000 का मान कितना होता है। देखो, इस क्वेश्चन को एकदम आसान है बनाना। देखो, log 10 है तो उसका मान आ जाएगा 1, log 10 की पावर 2 है तो मान 2, log 10 की पावर 3 है तो मान 3। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर log 1000 है, 1000 मतलब 10 की पावर 3, तो इसका मान आ जाएगा 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर नहीं बताना था, एक आध को बता देता हूँ। सिद्ध कीजिए y = 6 EX का अवकल गुणांक है
सिद्ध कीजिए कैसे बोला है। 6e की पावर x का अवकल गुणांक x साइन x का समाकलन करना है। ठीक, अवकलन मैं समझा दिया रहता, लेकिन टाइम है नहीं तो मैं समझाऊंगा नहीं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि अवकलन आपके सिलेबस में है और आज ही समझना है तो मैं आज शाम तक ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स पर आप लोग ज़रूर बताएंगे कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। उसके हिसाब से अगर आपके सिलेबस में क्वेश्चंस मिल रहे होंगे तो मैं एक सेट और प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप लोग एक ही सेट से पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप लोग का कमेंट आता है कि क्वेश्चंस मिल रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, जितना भी है 2, 3, 4, 1, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चंस मिले तो नेक्स्ट वीडियो लाओ करके, तो मैं ला दूंगा। ओके, चलिए x साइन x का समाकलन करना है। उसके बाद देखो लाइन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता लिखनी है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान कितना होता है ये बताना है। उसके बाद द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के विस्थापन के लिए व्यंजक निकालना है जबकि दोनों सांद्रताएं समान हो, विशेषता और उदाहरण लिखना है। उसके बाद यह एंजाइम के अभिलक्षण क्रियाविधि का वर्णन करना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिखना है, देख लो ये तो 12th में पढ़कर आए हो। उसके बाद उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के वर्गीकरण औद्योगिक अनुप्रयोग को लिखना है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसके निर्धारण की विधियों का वर्णन करना है। ठीक, ये है आप लोगों का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने में आप लोग देखेंगे कि आपका सिलेबस में एक आध क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो कमेंट करोगे, बेवजह मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। ओके, अगर आप लोगों का क्वेश्चन इसमें से मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को एक सेट और प्रोवाइड कर दूंगा, और नहीं मिल रहा है तो बिना मतलब का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ओके, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, कल ही आप लोग का एग्ज़ाम है। ओके, चलिए आएंगे हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।